हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ जो कि यूज़ होती हैं टू ट्रीट पेशेंट्स इन साइकेट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीबीटी को। सीबीटी का फुल फॉर्म है कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको डेवलप किया था डॉक्टर एरोन टी बेक इन 1960s में। सही है। अब इन्होंने किस तरह से सीबीटी को डेवलप किया? बेसिकली ये अमेरिकन साइकाट्रिस्ट थे जो ओरिजिनली साइको एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे थे। सही है। तो साइको एनालिसिस के काम करते दौरान इनकी रिसर्च में इन्होंने नोटिस किया कि जो पेशेंट के नेगेटिव थॉट्स हैं वो स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहे हैं उनके इमोशंस एंड बिहेवियर को। तो इसीलिए उन्होंने एक न्यू स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बनाई जिसका नाम उन्होंने दिया सीबीटी, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ताकि उनसे पीपल को हेल्प हो सके कि वो अपने नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई कर सके और उनको चेंज कर सके अपने नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को, ताकि ऑटोमेटिकली उनका जो बिहेवियर है वो भी पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि हम जो सोचते हैं वो ही हम करते हैं, इसीलिए जिस तरह के हमारे थॉट्स होंगे उस तरह का ही हमारा बिहेवियर होगा। नाउ व्हाट डज मीन बाय कोग्निटिव? कोग्निटिव का मतलब है थॉट्स, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। अगर आपके थॉट्स जो है वो नेगेटिव है तो आपका जो बिहेवियर है वो भी नेगेटिव होगा। देन बिहेवियरल का मतलब होता है एक्शंस और रिएक्शंस। जो आप अपने थॉट्स के बाद एक्शंस या फिर रिएक्शंस लेते हैं उनको हम बिहेवियरल बोलते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को मिलाकर इन्होंने ये थेरेपी बनाई है जिसका नाम है सीबीटी, जो कि टीच करती है चेंजिंग अनहेल्पफुल थाट। जो कि अनहेल्पफुल थाट्स होते हैं, जो नेगेटिव थाट्स होते हैं, उनको चेंज करती है एंड उनको पॉजिटिव वे में, यानी जो नेगेटिव थाट्स होते हैं ना उनको पॉजिटिव थाट्स में चेंज करती है ताकि जो बिहेवियर्स हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जो कि सोच रहा है कि मैं फेल्यूर हूँ। सो इस तरह से अगर वो सोचेगा तो उसका जो बिहेवियर होगा, एक्शन होगा, वो कैसा होगा? वो सैड फील करेगा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को वो अवॉइड करेगा। तो ये उसका बिहेवियर हो गया। ये बिहेवियर क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने माइंड में ये सोचा है कि मैं फेल्यूर हूँ। तो सीबीटी में जो थेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो उन थॉट्स को चैलेंज करते हैं और उन नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करते हैं बाय पॉजिटिव थॉट्स। सिंपली उनको कहते हैं कि आप खुद को ऐसा कहे कि मैंने कोई ना मिस्टेक की है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं फेल्यूर हूँ, मैं अगेन ट्राई कर सकता हूँ। तो हम उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सिंपली ये इसकी डेफिनेशन है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक स्ट्रक्चर्ड, टाइम लिमिटेड और गोल ओरिएंटेड फॉर्म है साइकोथेरेपी का, जो कि फोकस करती है आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग यानी कॉग्निशन, और जो माल अडाप्टिव बिहेवियर से उनको आइडेंटिफाई करती है टू इम्प्रूव इमोशनल रेगुलेशन एंड डेवलप हेल्थियर कोपिंग स्ट्रेटजीज़। क्योंकि जितना वो हेल्दी अच्छा सोचेगा उतनी उसकी जो कोपिंग स्ट्रेटजीज़ होगी, उनका जो बिहेवियर होगा वो भी अच्छा और पॉजिटिव होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीटी। ये स्ट्रक्चर्ड एंड टाइम लिमिटेड होती है। यूजुअली इसके सेशंस होते हैं। सेशंस जो होते हैं वो मेनली 6 to 20 सेशंस होते हैं इसके, जो कि फोकस करते हैं ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम। सेकंड, ये गोल ओरिएंटेड होती है। थेरापिस्ट और जो क्लाइंट है वो क्लियर मेजरेबल गोल्स बनाते हैं एक साथ मिलकर। और ये थर्ड, कोलैबोरेटिव है। इसमें जो है ना, सिंपली ये वन वे प्रोसेस नहीं होता है। इसमें थेरापिस्ट और क्लाइंट एक दूसरे के साथ टीम वर्क करते हैं और अपने गोल्स बनाते हैं। तो ये क्या है? कोलैबोरेटिव भी है। फोर्थ वन इज़ फोकस्ड ऑन प्रेजेंट। ये फोकस करती है प्रेजेंट पे, यानी मेनली ये कंसंट्रेट करती है उन करंट थॉट्स एंड बिहेवियर, ना कि जो पास्ट थॉट्स हैं। प्रेजेंट वाले थॉट्स के ऊपर ये ज़्यादा कंसंट्रेट करती है। बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरीज मीन्स ये टीच करती है कि आप किस तरह से अपने अनहेल्पफुल थिंकिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके और चेंज कर सकते हो इनको। 6 यूज़ होमवर्क एंड प्रैक्टिस। इसमें हम होमवर्क एंड प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं। क्लाइंट को प्रैक्टिस करवाते हैं न्यू स्किल्स। फॉर एग्जांपल, थर्ड रिकॉर्ड, रिलैक्सेशन बिटवीन द सेशन के बीच में ना ये सारी होमवर्क और प्रैक्टिस करवाते हैं पेशेंट से, ताकि उसके जो थॉट्स हैं वो चेंज हो सके।
और सेवन्थ वन, इट इज़ एविडेंस बेस्ड, यानी ये सपोर्टेड है बाय साइंटिफिक रिसर्च फॉर मेनी मेंटल हेल्थ कंडीशन। बहुत सारी ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसके लिए हम CBT का यूज़ करते हैं और ये साइंटिफिकली सपोर्टेड है। इट टीच सेल्फ हेल्प स्किल, ठीक है। क्लाइंट्स को ये एम्पावर करती है कि वो किस तरह से खुद के थॉट्स, खुद के इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। और नाइन्थ ये क्या है, ये प्रॉब्लम फोकस्ड है, यानी ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर देखती है। उसका ये एम ये होता है कि वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करे रेदर देन एक्सप्लोरिंग पर्सनैलिटी और हिस्ट्री। इसका कोई पर्सनैलिटी या फिर हिस्ट्री के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर देखती है और उसको सोल्व करने की कोशिश करती है। एंड लास्ट वन, जो कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, ये फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल है। इट कैन बी अप्लाइड इंडिविजुअली, इन ग्रुप्स और इवन ऑनलाइन, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल है, कहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन स्टेप्स इन CBT करने के स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप है इसका असेसमेंट का, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स एंड ट्रिगर्स को, कि कौन से वो प्रॉब्लम्स और ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से इसको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। सेकंड, हम गोल सेटिंग करते हैं, हम गोल बनाते हैं कि क्या हमने अचीव करना है। थर्ड, हम आइडेंटिफाई करेंगे उन नेगेटिव थाट्स को और नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को। फोर्थ में हम उन नेगेटिव थाट्स को चैलेंज करते हैं, मीन्स कि हम उन इरेशनल थाट्स को रिप्लेस करते हैं। फिफ्थ में हम क्या करते हैं, बिहेवियर चेंज प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसमें हम हेल्दी एक्शंस करवाते हैं पेशेंट को। एंड सिक्स में हम होमवर्क प्रोवाइड करते हैं एंड उसको कहते हैं कि वो CBT की जो स्किल्स हैं वो अपने ऊपर डेली अप्लाई करे, ताकि जो कंटिन्यूसली उसके इरेशनल थाट्स हैं वो रिप्लेस हो जाएं। सेवन्थ वन इज़ एवेल्यूएशन, मेंटेन प्रोग्रेस एंड प्रिवेंट रिलेप्स। हम एवेल्यूएट लास्ट में करते हैं और अगर प्रोग्रेस की नीड है तो हम प्रोग्रेस को मेंटेन करते हैं। अब इनको वन बाय वन करके थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या होता है। असेसमेंट में सिंपली हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें क्लाइंट और थेरेपिस्ट जो है ना वो साथ में डिस्कस करते हैं और अपने मेन इश्यू और सिम्टम्स को बताते हैं। अब वो मेन इश्यू एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर नेगेटिव थाट्स हो सकते हैं। इसमें हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और जो भी ट्रिगर्स है ना उसको उनको एक्सप्लोर करते हैं। गोल सिंपली इसका ये होता है कि इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं क्लाइंट की थाट्स क्या है, उसकी फीलिंग्स और उसके बिहेवियर का जो पैटर्न है वो क्या है। जिसमें सिंपली इसका एग्जांपल आ जाता है कि क्लाइंट आपको अपना प्रॉब्लम बताएगा कि मैं जो हूँ ना वर्थलेस फील कर रहा हूँ आफ्टर फेलिंग अ टेस्ट। तो ये एक मेन उसका प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड, हमने गोल सेटिंग करनी है। तो गोल सेटिंग जी जो होती है वो भी टुगेदर होती है। थेरापिस्ट और क्लाइंट जो है ना वो टुगेदर स्पेसिफिक, रियलिस्टिक और मेजरेबल गोल्स बनाते हैं, ठीक है। इसका गोल ये है कि इसमें हम फोकस करते हैं थेरेपी सेशन को। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई नेगेटिव सेल्फ थाट और सेल्फ टॉक एंड इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस एट वर्क। अब ये हमारा गोल है जो हमने बनाया है, इस गोल को हमने अचीव करना है। थर्ड में हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव थाट्स और बिलीव्स है ना उस बंदे के, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, जिसमें हम क्लाइंट को हेल्प करवाते हैं कि वो लर्न करे और रिकॉग्नाइज करे अपने ऑटोमेटिक थाट्स को, जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में उसको उसके साथ अकर हो रही हैं। सो ये जो थाट्स होते हैं ना ये यूजुअली डिस्टॉर्टेड और इरेशनल थाट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ड वन सो आई विल ऑलवेज फेल। तो ये क्या करते हैं, ओवर जनरलाइजेशन कर देते हैं कि मैं एक बार अगर फेल हुआ हूँ तो मैं हमेशा फेल आऊँगा। तो ये क्या है, ये हमने उनके आइडेंटिफाई किए नेगेटिव थाट्स को। फिर हम क्या करेंगे, उन नेगेटिव थाट्स को चैलेंज करेंगे, यानी सिंपली हम रीस्ट्रक्चर करेंगे उनके थाट्स को। इसमें जो थेरेपिस्ट होता है वो हेल्प करता है क्लाइंट को, क्लाइंट क्वेश्चन एंड रिप्लेस करता है उन नेगेटिव और अनरियलिस्टिक थाट्स को विथ बैलेंस्ड एंड रेशनल वर्ड। मीन्स जो रेशनल थाट्स है उसको हम रिप्लेस करते हैं बाय इरेशनल, जो इरेशनल थाट्स है ना उसको हम रिप्लेस करते हैं बाय रेशनल थाट्स। तो इसको सिंपली हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, जिसमें हम इरेशनल थाट्स को रिप्लेस करते हैं रेशनल से। फॉर एग्जाम्पल, वो कह रहा है कि मैं यूजलेस हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, विथ आई मेड अ मिस्टेक बट आई कैन लर्न फ्रॉम इट। इस तरह से वो खुद को जो है ना अपने थाट्स को वो रिप्लेस कर सकता है कि मैं आइंदा जो हूँ ना, आइंदा मैं ट्राई कर सकता हूँ और उससे ये तो मैंने मिस्टेक की है लेकिन इससे मैं सीख सकता हूँ। फिफ्थ वन है बिहेवियरल एक्टिवेशन एंड बिहेवियर चेंज, ठीक है। हमने उसके थाट्स को
थाट्स तो चेंज कर लिए, अब बात है उसकी बिहेवियर की। ठीक है, सोचा तो है लेकिन क्या उसके ऊपर वो काम करेगा भी या नहीं। तो इसमें हम क्लाइंट को इनकरेज करते हैं कि वो प्रैक्टिस करे उन पॉजिटिव बिहेवियर को एंड टेस्ट न्यू वेज ऑफ कोपिंग। ठीक है, पहली बार पास नहीं हुआ किसी टेस्ट में तो फिर से वो ट्राई करे, दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करे। तो इसमें हम इनको इन्वॉल्व करते हैं एक्सपोजर थेरेपी, एक्टिविटी स्केड्यूलिंग और स्किल ट्रेनिंग में। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेजुअली फेसिंग फियर सिचुएशन और प्लानिंग डेली इंजॉयबल एक्टिविटीज़। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं, यानी सिंपली बिहेवियरल एक्टिवेशन करते हैं हम। देन सिक्स्थ है प्रैक्टिस एंड होमवर्क। इसमें हम क्लाइंट को प्रैक्टिस करवाते हैं न्यू थिंकिंग एंड बिहेवियर पैटर्न को बिटवीन सेशन, और उसको होमवर्क देते हैं कि वो या होम में या फिर कहीं कहीं पर भी हो कि वो अपनी जो सीबीटी की स्किल्स हमने उसको सिखाई हैं वो रियल लाइफ में भी अप्लाई करें। सो कीपिंग अ थॉट डायरी और प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ये क्या है, ये प्रैक्टिस है होमवर्क के लिए। देन लास्ट में हम एवेल्यूएशन करेंगे एंड रिलैप्स प्रिवेंशन करेंगे। ये सिंपली प्रोग्रेस है, रिव्यूइंग रेगुलरली। थेरापिस्ट जो है वो हेल्प करता है क्लाइंट को कि वो डेवलप कर सके लॉन्ग टर्म कोपिंग स्ट्रेटजीज, कि वो जो फ्यूचर के स्ट्रेस है उसको भी हैंडल कर सके। तो इसका जो फोकस होता है, फोकस ये होता है कि मेंटेन करें हम गेन को और प्रिवेंट करें रिलैप्स को। अब कौन कौन से वो पेशेंट हैं जिनको सीबीटी की नीड होती है, यानी जिनको सीबीटी से बेनिफिट मिल सकता है। तो पेशेंट विद डिप्रेशन, जिनका लो मूड है, होपलेसनेस फील कर रहे हैं और उनको एक्टिविटीज़ में लैक ऑफ इंटरेस्ट है। देन पेशेंट विथ एंजाइटी डिसऑर्डर, जिनमें जनरलाइज एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया और सोशल एंजाइटी है, उनके लिए भी हम सीबीटी का यूज़ करते हैं। और पीपल विथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिनमें उनको नेगेटिव और इरेशनल रिपीटेटिव थाट्स और बिहेवियर होते हैं, कंपल्सिव बिहेवियर आते हैं, तो उनके लिए भी हम सीबीटी का यूज़ करते हैं। देन इंडिविजुअल विथ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें उनको फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर और अवॉइडेंस बिहेवियर होते हैं आफ्टर ट्रामा, तो उनके लिए भी सीबीटी का यूज़ किया जाता है। और पीपल विथ स्ट्रेस और एडजस्टमेंट, जिनको प्रॉब्लम होते हैं ना, जिनको डिफ़िकल्टी होती है कोपिंग विथ लाइफ चेंजेस, लॉस और प्रेशर, तो उनके लिए भी सीबीटी का यूज़ किया जाता है। इंडिविजुअल जो कि सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार होते हैं, उनको भी हेल्प करने के लिए हम सीबीटी का यूज़ करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं अपनी क्रेविंग्स और डेवलप करते हैं हेल्दियर कोपिंग स्किल्स को। पीपल विथ ईटिंग डिसऑर्डर, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोजा और बुलिमिया नर्वोजा, ये ईटिंग डिसऑर्डर से, इनके लिए भी हम सीपीटी का यूज़ करते हैं। और वो पीपल जिनको पेशेंट जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि इंसोम्निया, तो सीबीटी इंसोम्निया के लिए टीच करती है स्लीप हाइजीन एंड थॉट कंट्रोल को। ठीक है, स्लीप हाइजीन और थॉट कंट्रोल की मदद से उनको जो है ना नींद भी आने लगती है, तो इसीलिए सीबीटी इंसोम्निया वाले पेशेंट के लिए भी नीड होती है, यानी उनको भी ये बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इंडिविजुअल विथ एंगर मैनेजमेंट इश्यू, वो जिनको एंगर मैनेजमेंट इश्यू होता है ना, उनके लिए भी सीबीटी इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने ट्रिगर्स को और अपने रिएक्शंस को वो कंट्रोल करना सीख जाते हैं। एंड पीपल विथ क्रोनिक इलनेस और पेन, उनके लिए भी सीबीटी जो है ना वो हेल्पफुल होती है, जिसमें वो मैनेज करते हैं अपने इमोशनल डिस्ट्रेस को और इम्प्रूव करते हैं अपनी कोपिंग सिस्टम को। तो ये वो सारे इंडिविजुअल्स और सिंपली डिसऑर्डर्स हैं जिनके लिए हम सीबीटी का यूज़ करते हैं। देन सेकंड थेरेपी है हमारे पास एक्सेप्टेंट एंड कमिटमेंट थेरेपी, जिसको सिंपली हम एसीटी कहते हैं। तो ये भी अगेन टाइप है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का, जो कि हेल्प करता है इंडिविजुअल को कि वो अपने जो थाट्स है ना उसको एक्सेप्ट करे, जो कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सही है, तो वो अपने नेगेटिव जो भी थाट्स है उनको यो एक्सेप्ट करें और कमिट करें टू एक्शन दैट इम्प्रूव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल वैल्यू। ये सिंपली फोकस करती है माइंडफुलनेस को, एक्सेप्टेंस एंड बिहेवियर चेंज रेदर देन डायरेक्टली फाइटिंग और चेंजिंग नेगेटिव थाट्स। ठीक है, इसमें सिंपली जो उसके थाट्स होते हैं ना उनको एक्सेप्ट करवाते हैं हम। इसकी कोई की पॉइंट्स के ऊपर देखें तो इस एक्सेप्टेंस यानी allowing unpleasant thoughts and feelings to exist without struggling against them, यानी जो भी उनके अंदर अनप्लेजेंट थाट्स हैं, फीलिंग्स हैं, तो उनको ये अलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं,
ना कि उनसे स्ट्रगल करते हैं, उनके अगेंस्ट जो है ना स्ट्रगल करते हैं या फिर कोई कुछ और। सिंपली उनको एक्सेप्ट करना सिखाते हैं हम उनको। कॉग्निटिव डिफ्यूजन मीन्स लर्निंग टू सी थॉट्स इज जस्ट वर्ड और मेंटल इवेंट, नॉट लिटरली ट्रुथ। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो उनके अंदर थॉट्स आते हैं ना, वो ऐसा समझते हैं कि ये सच में होगा हमारे साथ, ये जो हम सोच रहे हैं ना ये हमारे साथ ज़रूर होगा। तो हम सिंपली उनको ये समझाएंगे कि ये जो थॉट्स है ना ये बस एवं ही है, मेंटल इवेंट है जस्ट। इनको आप इतना सीरियस ना लें, ये सच में नहीं हो सकते। थॉट्स तो आते रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन। बीइंग प्रेजेंट, इनको हम माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ करवाते हैं, और ताकि जो है ना वो प्रेजेंट रहें और फोकस्ड रहें अपने करंट मोमेंट में। देन सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट, इनको हम अंडरस्टैंड करवाते हैं दैट यू आर मोर देन योर थाट्स और इमोशन। ठीक है, यानी जो उनके थाट्स है ना वो उनके ऊपर हावी नहीं होने देना है। इनको ये हम समझाते हैं कि जो आपके थाट्स हैं वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते, आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं अपने थाट्स और इमोशंस को। वैल्यूज़ में हम उनको कहेंगे कि आइडेंटिफाई व्हाट ट्रूली मैटर्स इन योर लाइफ। सच में आप देखो कि आपकी लाइफ में जो है ना कौन सी चीज़ मैटर कर रही है, तो उसके ऊपर आप भले सोचें, लेकिन जो एम थाट्स आ रहे हैं उनके ऊपर फोकस ना करें। कमिटेड एक्शन, इसमें हम टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड योर गोल, जो कि आपने बनाए हैं बेस्ड ऑन योर वैल्यूज़। इवन अगर वो डिफ़िकल्ट हैं तो फिर भी हमने उनको ये इनकरेज करना है कि वो जो है ना स्टेप्स ले, एक्शन ले कोई अपने गोल्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल पर्सन विथ एनजाइटी, एक पर्सन है जिसको एनजाइटी है। ठीक है, सो वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा अपनी एंशियस फीलिंग को इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग देम एंड कमिट टू पार्टिसिपेटिंग इन डेली लाइफ एक्टिविटीज़। मीन्स जिनको, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एनजाइटी होती है ना, वो लोगों से बातचीत भी नहीं करते। ठीक है, लेकिन हमने उनको ये सिखाना है कि एनजाइटी है, ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करें और अपनी जो डेली लाइफ में जो आपकी एक्टिविटीज़ है ना उनको भी करें। ऐसा नहीं है कि आप एंजाइटी लेके बैठ जाएं कि मुझे एंजाइटी है, मैं बाहर कैसे जाऊंगा, दोस्तों से किस तरह से मिलूंगा, अपने काम कैसे करूंगा। नहीं, एंजाइटी है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने काम भी करें। यही सिंपली इस थेरेपी का मेन पर्पज़ होता है। देन हमारे पास है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसको हम ABA बोलते हैं। ये भी अगेन एक साइंटिफिक अप्रोच है और साइकोथेरेपी है, जिसमें जो कि स्टडी करती है कि किस तरह से जो एनवायरनमेंट और बिहेवियर है वो एक दूसरे के साथ रिलेट है, और ये यूज़ करती है अंडरस्टैंडिंग टू चेंज और इम्प्रूव स्पेसिफिक बिहेवियर। इसमें हम सिंपली रीइंफोर्स करवाते हैं पॉजिटिव बिहेवियर्स को टू चेंज नेगेटिव बिहेवियर। और ये जो थेरेपी है ना, ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ BF स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब BF स्किनर ने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में कहा था कि जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय इट्स कंसिक्वेंसेस, कि आप उसको अगर रिवार्ड कर रहे हैं बिहेवियर, किसी भी बिहेवियर सिखाने के लिए, या फिर उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, तो सिंपली जो बिहेवियर है ना वो इन्फ्लुएंस होता है उसके कंसिक्वेंसेस के। सो वाई ABA इज़ यूज्ड, इसका पर्पज़ क्या है। ABA जो है ना वो टीच करती है न्यू स्किल्स को, और रिड्यूस करती है अनवांटेड और नेगेटिव बिहेवियर्स को, और इंक्रीज करती है पॉजिटिव बिहेवियर्स को बाय सिस्टमेटिकली अप्लाइंग लर्निंग प्रिंसिपल्स। आहिस्ता आहिस्ता ना हम उनको पॉजिटिव बिहेवियर सिखाते हैं। ठीक है, अगर उसने पॉजिटिव बिहेवियर कोई शो किया है तो उसके बाद हम उनको रिवार्ड देंगे। रिवार्ड मिलने की खुशी में वो अगेन वो सेम ही बिहेवियर करेगा। लेकिन अगर आप उसको रिवार्ड नहीं दे रहे, पनिश दे रहे हैं, तो पनिश करने के बाद वो, अगर आप उसको पनिश कर रहे हैं ना, तो पनिश के खौफ से वो क्या करेगा, अगेन फिर से उसी बिहेवियर को करेगा कि फ्यूचर में उसको पनिश ना मिले। तो रिवार्ड और पनिशमेंट की वजह से ये बिहेवियर जो है ना वो सीख जाते हैं जो हम उनको सिखाने चाहते हैं, और जो उनके पहले वाले अनवांटेड बिहेवियर से उनको ये भूल जाते हैं। सही है, यही सिंपली इसका पर्पज़ है। मेन यूज़ क्या है, टू इम्प्रूव सोशल स्किल्स, हेल्प इंडिविजुअल लर्न कम्युनिकेशन, शेयरिंग एंड इंटरेक्शन स्किल्स। और इसके अलावा ये कम्युनिकेशन को सिखाती है, स्पेशली ये यूज़फुल होता है फॉर चिल्ड्रन विथ स्पीच डिले और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उनके लिए जो अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा टू डेवलप डेली लिविंग स्किल सच एज ड्रेसिंग, ईटिंग, पर्सनल हाइजीन, फॉलोइंग रूटीन्स। ये भी क्या है, ये भी बिहेवियर है, बहुत सारे लोग इनको फॉलो नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी ये थेरेपी हेल्पफुल होती है। हम उनको क्या करते हैं, उन जो भी एक्टिविटीज़, जो भी बिहेवियर हम करवाना चाहते हैं वो रीइंफोर्स करके उनको सिखा देते हैं।
एंड फोर्थ वन इज़ टू रिड्यूस प्रॉब्लम बिहेवियर, जो जैसे कि एग्रेशन, सेल्फ हार्म, टेंट्रम और रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं ना, उनको भी रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पॉजिटिव बिहेवियर्स को इंक्रीज़ करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, जिसमें हम उनको इनकरेज करते हैं कोऑपरेशन के लिए, अटेंशन एंड टास्क कंप्लीशन। एजुकेशनल सेटिंग्स में ये यूज़ होता है बाय टीचर्स एंड थेरापिस्ट टू इम्प्रूव लर्निंग एंड क्लासरूम बिहेवियर, यानी जो क्लासरूम का बिहेवियर है उसको मेंटेन करने के लिए भी इस थेरेपी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा जो है ना वो शोर कर रहा है तो टीचर क्या कर रही है, उसको पनिश दे रही है। तो जो दूसरे बच्चे हैं वो भी पनिश के खौफ से क्या करेंगे, शोर नहीं करेंगे, और वो जो जिस बच्चे को पनिश मिली है वो भी शोर नहीं करेगा। फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन मेंटल हेल्थ, जैसे कि जिनको डिप्रेशन है, जो कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग वगैरह, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो यूज़ कर रहे हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उनको हम उनसे छुड़वा सकते हैं। और एंजाइटी टू अडेप्ट हेल्दी बिहेवियर। तो सिंपली इस थेरेपी का जो पर्पज़ होता है ना, वो नेगेटिव बिहेवियर्स को रिप्लेस करना होता है बाय पॉजिटिव बिहेवियर। सिंपली इसमें हम बिहेवियर को सिखाते हैं बाय री। देन है हमारे पास कंपेशन फोकस थेरेपी, CFT। ये भी अगेन टाइप है साइकोथेरेपी का, जो कि हेल्प करता है पीपल को टू डेवलप कंपेशन टुवर्ड देम सेल्फ, यानी अपने आप के लिए कंपेशन डेवलप करवाते हैं बाय यूजिंग कंपेशन फोकस थेरेपी। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये अक्सर सेल्फ क्रिटिज्म का शिकार होते हैं, इमोशनली डिस्ट्रेस होते हैं, और इनको खुद के ऊपर गिल्ट, शेम, ये सारी चीज़ें जो है ना फील होती है, खुद को वो अच्छा नहीं समझते। ठीक है, तो उनके लिए हम ये वाली थेरेपी यूज़ करते हैं कि वो खुद के साथ कंपैशन प्रोड्यूस करें, डेवलप करें। अब ये जो थेरेपी है ये डेवलप हुई थी बाय प्रोफेसर पॉल गिलबर्ट इन द अर्ली 2020s। सही है। ये मेनली फोकस करती है पीपल जिनको हाई सेल्फ क्रिटिज्म और फीलिंग ऑफ गिल्ट और शेम होती है, उनके लिए ये थेरेपी जो है ना वो यूज़ की जाती है ताकि वो खुद के लिए कंपैशन डेवलप कर सके। मेन इसका एम क्या है, ये हेल्प करती है इंडिविजुअल को टू बी काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग टू देमसेल्फ। खुद के लिए वो काइंड हो, दूसरों के लिए हो या ना हो, लेकिन खुद के लिए वो काइंड हो और खुद को अंडरस्टैंड करना सीखे। और रिड्यूस सेल्फ ब्लेम एंड इनर क्रिटिज्म, खुद को ब्लेम ना करे, जो उनकी इनर क्रिटिज्म है ना उनको भी ये थेरेपी जो है वो रिड्यूस करवाती है और इम्प्रूव करती है इमोशनल वेलबींग को बाय एक्टिवेटिंग द ब्रेन और सूथिंग सिस्टम। ये इसका मेन एम है। कि इसके प्रिंसिपल देखें तो सेल्फ कंपेशन, इसमें जो लोग होते हैं ना, ट्रीटिंग यूर सेल्फ विथ सेम काइंडनेस यू वुड ऑफर टू अ फ्रेंड। जिस तरह से आप दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं ना, अपने दोस्त को, उसी तरह से खुद को भी ट्रीट करें, खुद को ब्लेम ना करें किसी भी चीज़ के लिए, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, रिकॉग्नाइज करें। हाउ फियर, शेम एंड एंगर जो है ना वो आपको, आपके थॉट्स और बिहेवियर को अफेक्ट कर रही हैं। उसके अलावा बैलेंस इमोशन सिस्टम, CFT जो है ना वो वर्क करती है टू बैलेंस 3 इमोशन सिस्टम, जिसमें थ्रेड सिस्टम जो कि फियर और एंजाइटी है, ड्राइव सिस्टम जो अचीवमेंट और एक्साइटमेंट है, सूथिंग सिस्टम यानी काम, सेफ्टी और कंपेशन। ये 3 जो इमोशन सिस्टम है इनके ऊपर CFT काम करके इनको भी बैलेंस करती है। माइंडफुलनेस एंड इमेजरी, इसमें हम मेडिटेशन का यूज़ करते हैं और विजुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं टू बिल्ड फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड सेफ्टी। और उनको बिहेवियरल प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि लर्निंग टू रेस्पॉन्ड काइंडली टू यूर सेल्फ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, आपने खुद के साथ जो है ना वो काइंडफुल वे में, काइंडली आपने खुद को रेस्पॉन्ड करना है, खुद को ब्लेम नहीं करना। टेक्निक्स इसमें कौन सी यूज़ होती है, कंपनशनेट इमेजरी, जिसमें हम इमेजिन करते हैं काइंड सपोर्टिव फिगर को, सूथिंग ऑन ब्रीथिंग एक्सरसाइज, राइटिंग कंपेशनेट लेटर्स टू वन सेल्फ, यानी खुद के लिए काइंड जो है ना वो लेटर लिखें, माइंडफुलनेस मेडिटेशन और कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करें टू रिड्यूस सेल्फ क्रिटिकल थाट, क्योंकि ये हमेशा क्या करते हैं, सेल्फ क्रिटिज्म इनके पास ज़्यादा होता है, तो उनको रिड्यूस करने के लिए कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग भी ये कर सकते हैं। Example, a person who keeps saying I am a failure learn to respond with self compassion। ठीक है, इसी तरह से वो खुद को कह सकता है कि मैं ह्यूमन हूँ, मैं मिस्टेक बना सकता हूँ, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूँ।
It is used for depression, anxiety disorder, trauma and post-traumatic disorder, eating disorder, personality disorder and people with high criticism और shame. ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिनके लिए ये जो थेरेपी है वो यूज़ की जाती है. देन है जर्नलिंग. जर्नलिंग अगेन एक थेरेपेटिक टेक्निक है जिसमें जो पर्सन होता है वो रेगुलरली अपने थाट्स, अपने फीलिंग्स और अपने एक्सपीरियंस को नोट करता है नोटबुक में टू गेन सेल्फ अवेयरनेस, प्रोसेस इमोशन एंड आइडेंटिफाई नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न. सिंपली अपने थाट्स को किसी नोटबुक के ऊपर लिखना, इसको हम जर्नलिंग कहते हैं. इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि इसमें जो इमोशनल टेंशन होती है वो रिलीज़ हो जाती है और सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंसाइट जो है बंदे की वो प्रमोट होती है और ये सपोर्ट करते हैं बिहेवियर चेंज को बाय रिकॉग्नाइजिंग ट्रिगर एंड प्रोसेस. क्योंकि जो जो चीज़ें आपने की, जो आपके थाट्स फीलिंग्स है, अगर वो आपको अगर आप उनको लिखेंगे और फिर से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी जगह पर मैंने सही किया, कौन सी जगह पर सही नहीं किया. तो इसलिए आप अपने बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जिसको एनजाइटी है, तो वो नोटबुक पर अपनी वरीज़ को लिख रहा है कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो मुझे ज़्यादा एंशियस कर रही है, कौन से वो थाट्स हैं जो मुझे ज़्यादा जो है ना वो ट्रिगर कर रहे हैं एनजाइटी के लिए. तो अगर वो लिखेगा फिर उनको समझेगा कि ये बात थी जिसकी वजह से मैं इतना परेशान था, तो इससे क्या होगा, उसकी जो एनजाइटी है ना वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी. देन है कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, जिसमें सिंपली हम क्या करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं. और ये कोर टेक्निक है कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और चैलेंज करते हैं अपने नेगेटिव थाट्स को. और सिंपली कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं नेगेटिव और इरेशनल थाट्स को विथ मोर रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव वंस. ये यूज़ होता है टू चेंज माल एडॉप्टिव थिंकिंग पैटर्न दैट काज इमोशनल डिस्ट्रेस एंड promote healthier emotional responses and behavior. स्टेप्स इसके क्या है, सिंपली सेम ही है. इसमें हम पहले नेगेटिव और ऑटोमेटिक थाट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देन एग्जामाइन करेंगे एविडेंस फॉर एंड अगेंस्ट द थाट्स, देन उनको चैलेंज करेंगे जो डिस्टॉर्शन और बिलीव्स हैं उनको, और लास्ट में उनको हम रिप्लेस करेंगे विथ बैलेंस्ड और रेशनल थाट्स से. सो फॉर एग्ज़ाम्पल वो पेशेंट जो हर वक्त ये सोचते हैं कि आई ऑलवेज फेल एट एवरीथिंग, वो ये लर्न करना सीख, वो उनको अपनी थॉट को इस तरह से रिफ्रेम कर सकते हैं कि आई हैव हैड सम सक्सेस, मुझे सक्सेस भी है फेल्यूर भी है, लेकिन मैं इन दोनों से सीख सकता हूँ. तो ये सिंपली कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का एग्जाम्पल है. समरी देखें तो हमने इन सारी थेरेपीज़ को डिस्कस किया. सीबीटी क्या करती है, थाट्स एंड बिहेवियर दोनों को चेंज करती है. एसीटी में हम क्या कर रहे थे, अपने थाट्स को एक्सेप्ट कर रहे थे और अपने जो वैल्यूज़ है उनके साथ रह रहे थे. क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके इरेशनल थाट्स होते हैं ना उनको लेके बैठ जाते हैं और जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं कर पाते. तो इस थेरेपी पे हम उनको कहते हैं कि वो अपने थाट्स को एक्सेप्ट करें और अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है वो भी साइड में करते रहें. सीएफटी में बी काइंड टू यूर सेल्फ, अपने खुद को ब्लेम नहीं करना हर चीज़ के लिए, सेल्फ क्रिटिज़म को रिड्यूस करना, यानी सिंपली खुद से काइंड होना. सीएफटी में एबीए में हम चेंज करते हैं बिहेवियर को बाय यूजिंग रीइंफोर्समेंट. कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में हम चैलेंज करते हैं नेगेटिव थाट्स को, और अगेन ये टूल है सीबीटी का. जर्नलिंग में सिंपली हम एक्सप्रेस और रिफ्लेक्ट करते हैं अपने इमोशन को, अगेन ये भी एक सपोर्टिव टूल है इन थेरेपीज़ के लिए. सो दिस वॉज द होल अबाउट साइकोलॉजिकल थेरेपी और साइकोथेरेपी. आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.